16 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का 3rd शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर आ चुके हैं और बच्चे लोग यहाँ पर बैग लेके जल्दी निकल रहे हैं। लोगों से पूछेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। भैया ये भैया आपका एग्ज़ाम था भैया? हाँ। क्या नाम है आपका? फैजान। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कैसे क्वेश्चन आ रहे, कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, क्वेश्चन तो सही सिंपल आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? ठीक आ रहा है। मैथ कैलकुलेटिव आ रही है, सिंपल आ रहे हैं क्वेश्चन? मैथ भी सिंपल आ रहा है, लेकिन बस ग्राफ वाले ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ग्राफ वाले ज़्यादा आ रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है ना, इसलिए। तो बाकी फिजिक्स के ज़्यादा आ रहे हैं, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आ रहा है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह कुछ? हाँ, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, होम वाले और सीरीज़ वाले यही सब आ रहे हैं, करंट वाले और यही सब पूछ रहा। करंट अफेयर 22 की आ रही है कि 21 की आ रही है? सिर्फ 22 की आ रही बस, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पढ़ लो, करंट सब साल हो जाए। 2022 के 3 महीने का। क्या नाम है आपका? करंट अफेयर सब 22 की आई है। कितने क्वेश्चन किए आपने? क्वेश्चन तो 64 किया आपने। और कौन से जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था? चंडीगढ़ चंडीगढ़ से अप्लाई किया था। और कोई करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, बस अब तो सब हो गया रहा बात। आप भी एग्जाम दे के आ रहे हैं? हाँ जी। नाम क्या है आपका? लवीस कुमार। कितना क्वेश्चन किए हैं? 66 क्वेश्चन किए हैं। आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया था? चंडीगढ़ है जी। कोई क्वेश्चन आपको याद है? क्वेश्चन तो याद नहीं आज, बस कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, मतलब मैथ भी थोड़ा अच्छा है, बस तैयारी की जरूरत है बंदे। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है आगे शिफ्टों में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करे? वो कैलकुलेशन पे एक तो बहुत अच्छे ध्यान दे, और न्यूमेरिकल पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। और बायोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ जी, बायोलॉजी से भी बहुत हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं बस। भैया आप भी आ जाइए। ले ले छोड़ वो बैग निकालिए, मिले आप चल रहे हैं पॉज कर दो, वो बिजी है। दो बैग एक ही में आपका? मिलन सैनी है भाई। कितना क्वेश्चन किए हैं? मैंने 65 किए भाई। 65 क्वेश्चन किए हैं। कौन से जोन से हैं आप? चंडीगढ़, वो दिल्ली जोन से, सॉरी। अच्छा, दिल्ली से। जी जी। क्वेश्चन कुछ याद है आपको? हाँ, आवर्त सारणी के आए थे 2 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से क्वेश्चन। बायोलॉजी से लगभग 5 आए थे। करंट अफेयर में कोई पुरस्कार से, खेल क्षेत्र से, IPL, ओलंपिक, ऐसे कोई क्वेश्चन आए थे? ओलंपिक से आए थे। ओलंपिक से क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2020? हाँ 2022 नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल जो हुआ था 2022 में, उससे रिलेटेड आया था क्वेश्चन जी। और ये बताइए भैया, जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? जनरल अवेयरनेस से तो ज़्यादा, मतलब कैलेंडर का तो कोई नहीं आया, ना कैलेंडर से आया और ना डाइस से आया कोई क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग में कैलेंडर डाइस से क्वेश्चन नहीं आया। मिरर से कोई क्वेश्चन? मिरर से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। और कोडिंग डिकोडिंग इन सब से क्वेश्चन? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से था। सीटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी आ रहा है। और ये बताइए भैया, करंट अफेयर कब की आ रही है? करंट अफेयर 2022 जुलाई की आ रही है ज़्यादा। जुलाई तक की, जुलाई से आगे की नहीं आ रही, जुलाई तक की आ रही है ज़्यादा। और ये बताइए भैया, जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले आए हैं वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें तो उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए? ये ज़्यादा एक तो उस पर GS पे ज़्यादा फोकस करे, फिजिक्स से ज़्यादा पूछा जा रहा है, दर्पण वगैरह से। मैथमेटिक्स हो जा रही है? मैथमेटिक्स तो ठीक आ रही है। और रीजनिंग भी ईजी आ रही है, रीजनिंग में हार्ड नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 4 क्वेश्चन आए। 4 क्वेश्चन। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है, सक्सेस। नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है। आपने कितना क्वेश्चन किया है? मैंने 75% कर दिया है। अच्छा, 75 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं। और आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया था? चंडीगढ़ से अप्लाई। कैसे क्वेश्चन देखने मिले? कोई क्वेश्चन याद है आपको? जी, क्वेश्चन याद है। ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? जैसे कि करंट अफेयर का कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी सर यार, हमारी बस जा रही है। भाई इधर आओ भाई। क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ है। कितने क्वेश्चन किए हैं? 75। कौन सा जोन से फॉर्म भरे थे? जी, कौन से जोन से फॉर्म भरे थे आप? कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो याद नहीं सर। चलिए ठीक है भैया, कोई बात नहीं, थैंक यू भैया। क्वेश्चन भी आपका? हेलो, अमित। कितने क्वेश्चन किए भैया? भाई मैंने तो 78 अटैम्प्ट किए। और किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया था आपने? दिल्ली से, नई दिल्ली। करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस या साइंस का कोई क्वेश्चन याद है आपको?
हाँ, करंट अफेयर का एक तो सवाल था कि अभी भारत सरकार ने कुछ 1 लाख करोड़ रुपए की कुछ मदद करी, तो कौन से उपक्रम को उभारने करी, उसमें BFNL दिया हुआ था, एक NTPC का दिया हुआ था, तो वो दिया हुआ था। करंट अफेयर के टोटल कितने Current- क्वेश्चन रहे होंगे? करंट अफेयर के लगभग मेरे हिसाब से भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। और जनरल अवेयरनेस में जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन या ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन? हाँ, जियोग्राफी का था एक कि गोदावरी नदी किस पहाड़ी से किस चोटी से निकलती है। नदी से संबंधित? हाँ, नदी से क्वेश्चन संबंधित था। और जी हिस्ट्री में एक तो था क्या पॉलिटी का था कि भाग 9 से संबंधित जो पंचायती राज पूछ रखा है कि पंचायती राज कौन से भाग से संबंधित है, भाग 9 था उसका। क्या इकोनॉमिक्स क्षेत्र से भी कोई क्वेश्चन आया था? इकोनॉमिक्स से कम से कम 2 सवाल थे, कम से कम 2। हाँ, एक तो मांग के बारे में पूछ रखा था कि अगर कोई किसी ने मतलब उत्पादन करा, जो कोई प्रोडक्ट उत्पादित करता है और जो मांग होती है उसकी, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा करके था। और ये बताइए रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं, सिंपल ही आ रहे हैं? ईजी, बिल्कुल ईजी भाई साहब, मॉडरेट भी नहीं कह सकते। 1-2 अगर सवाल को छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं। कोडिंग डिकोडिंग वो ईजी है, और जो ये श्रेणी सीरीज है वो भी ईजी है, वो कुछ मिला कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बच्चे बता रहे हैं कि क्लॉक, कैलेंडर या डाई से कोई क्वेश्चन कोई नहीं आया था? सवाल नहीं है, ना क्लॉक ना कैलेंडर, कोई सवाल नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, 3 से 4 सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट के। सीटिंग तो अरेंजमेंट के वही- 3 से 4 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के कितने रहे होंगे? कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 से 3 सवाल थे कोडिंग डिकोडिंग के। मतलब कुछ टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं और कुछ टॉपिक से 2-3 हाँ, क्वेश्चन 2-3 है जिन जो चलते आ रहे हैं ना। जो और मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? मैथ के क्वेश्चन भी इजी है, 1-2 तो वही है कि 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सब क्वेश्चन इजी है मेरे हिसाब से, तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस वो दूसरी बात है कि मेरे से नहीं हुए, वैसा क्वेश्चन इजी है करने आपने वाले। 78 अटैम्प्ट किया, काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है। आप सेल्फ स्टडी करते थे या कोई कोर्स? सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडीज करते थे। करंट अफेयर किससे पढ़ते थे? करंट अफेयर में उत्कर्ष वाले से पढ़ता था, पर बीच में मैंने वो छोड़ दी थी अभी लगभग फूलपत्ती 3 वाली महीने क्लास पहले। फूलपत्ती वाले। और जैसे जो बच्चे अभी अगले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस पर ज़्यादा फोकस करें ताकि उनका एग्जाम अच्छा जाए? मैं तो रीजनिंग तो आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अपनी साइंस है, जो साइंस आजकल एनालिसिस चल रही है जिस चीज़ की, मैं तो कहूँगा कि साइंस मैग्नेट वाला जो करवाता है नीरज सर, हाँ, तो उनकी बहुत अच्छी एनालिसिस है। और अगर उसको आप अच्छी तरीके से, जो वो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और जो भी वो करवाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। उससे रिलेटेड, उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा आपका। सेम वही सवाल है जो वो एनालिसिस करवा रहे हैं, केवल वही सवाल है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कोई क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिले कि किसी शिफ्ट में पूछा गया था, फिर से पूछा गया? रिपीटेड है एक, वो क्या नाम लेकर है, वो CUSO 4 वाला एक सवाल है कि उसमें अगर कुछ ऐसी अभिक्रिया थी कि वो मतलब रिपीटेड है सवाल, CUSO 4 से कुछ तो रिलेटेड। एनालिसिस की वीडियो देखना हेल्पफुल होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत रिपीट हो जा ज़्यादा रहे हैं। जो सवाल एनालिसिस में कराए जा रहे हैं केवल घुमा फिरा के केवल वही आ रहे हैं और कोई अलावा उससे नहीं आ रहा है। और सब प्राइस वही का की topic कोई है। क्वेश्चन देखने को मिले क्या? नहीं, प्राइस के प्राइस का कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं प्राइस का। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आपने कितना क्वेश्चन किया है? 69 69। कौन से जोन से फॉर्म भरे थे? मैंने जॉइन बनाया दिल्ली। कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो आपको याद है अभी इस समय? हाँ, सिटी रेजिमेंट के थे। सीटिंग अरेंजमेंट के। क्या जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन याद है? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन? हाँ, करंट आ रही है। करंट अफेयर के टोटल कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? मेरे को 3 क्वेश्चन मिले थे। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के हाँ। रहे। तो 2022 का था, 21 का था? 2022 का था। अच्छा, किसी खेल से संबंधित था या पुरस्कार से संबंधित था? ये कॉमनवेल्थ में जो पुरुष में किसने जीता था फर्स्ट वाला। अच्छा, कॉमनवेल्थ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, खेल क्षेत्र से क्वेश्चन आया था। और कोई योजना या कोई नियुक्ति से संबंधित कोई एक question योजना आई थी, अम्मा और रक्षा योजना ऐसी थी, कुछ कर गई। कौन से राज्य ने चालू की है। अच्छा, एक योजना से क्वेश्चन आया हुआ था। और जो हिस्ट्री में देखा जाए, क्या हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? हिस्ट्री का मुझे इतना ध्यान नहीं है। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन या फिर ज्योग्राफी? इकोनॉमिक्स का एक था। अच्छा, economics उसमें से कुछ दे रखा था, इतने वर्षों पूछा था कितना हो जाएगा। मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिंपल से आ रहे हैं कि ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं? किसमें? मैथ में। मैं तो नहीं, एक खाली SI का आया था तो उसमें नहीं हो पाया, तो वो थोड़ा कैलकुलेटर था। टाइम टेकन था। और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आपको देखने रीजनिंग को सही थे, खाली एक रीजनिंग का एक श्रेणी थी जो नहीं बन पाई, श्रृंखला। मिले? आपका सबसे अच्छा किस में गया? रीजनिंग में, मैथ में या जनरल में? रीजनिंग और मैथ में, और थोड़ा बहुत जी है उसमें। हाँ, और साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आपको देखने को फिजिक्स मिले? में से मिली मुझे। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल थे या सिंपल? न्यूमेरिकल थे सब, खाली 1-2 थ्योरेटिकल था, बाकी न्यूमेरिकल थे।
बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? बायोलॉजी में जहाँ मिला था 2 क्वेश्चन मिले थे। और कल्चर के बारे में पूछा गया था, कल्चर कौन से कल्चर की है ये। और जैसा कि बायोलॉजी में काफ़ी बच्चे पहले बता रहे थे कि डायग्राम दिखाया जा रहा था, उससे क्वेश्चन आ रहे थे, डायग्राम दिखा करके, चित्र दिखा करके। वैसा कोई इसमें नहीं आया, डायग्राम वाला इसमें नहीं आया था। और केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? अभिक्रिया था या कुछ और? हाँ, अभिक्रिया में थी और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे दी कि इसके साथ क्रिया बने तो क्या बनेगा, इस करके 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे नॉर्मल। पेरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? किसमें से? पेरियोडिक टेबल से आवर्त सारणी। हाँ, मिला था ये क्वेश्चन। आवर्ती क्रम में लगाने के लिए बोला गया था, कौन सा सही क्रम है, ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से कौन सा सही क्रम है। जो बच्चे एग्ज़ाम देने आने वाले हैं अगली शिफ्टों में, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो किस पर फोकस करें? साइंस पे, मैथ पे या रीजनिंग पे, या फिर करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें? देखो, रीजनिंग और मैथ ये है कि जो डेली आ रहा है उसमें से ही आ रहा, अलग से नहीं आता, इन पर फोकस करना ज़रूरी है। ये आप सेल्फ स्टडी करते थे या फिर कोई कोर्स? मैंने वैसे पहले तो ऑनलाइन की थी, 1-1.5 महीने सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, जो पढ़ रखा था पहले उसे ही पढ़ रहा था मैं। आपने इससे पहले कोई और एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, जैसे कि एनटीपीसी का? एनटीपीसी का किया था मैंने। तो एनटीपीसी का स्कोर कैसा रहा आपका रिजल्ट? इस एनटीपीसी में मेरा नहीं, पहले भी नहीं हुआ पाया था, CBT 1 नहीं हो पाया? नहीं हो पाया था। तो ग्रुप डी में चांसेस है कि आपका रिजल्ट? हाँ, ग्रुप डी में तो हो सकता है। कितना % एक्यूरेसी आपने अपने हिसाब से किया होगा? कितना क्वेश्चन मैंने 69 करेंगे, 69 में 2-3 ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत अप्रोक्स मिलाएंगे, बाकी सही करेंगे। लगभग आपने सारे क्वेश्चन एक्यूरेट किए हैं, आपने नेगेटिव वाले या गेस करके किए हैं? इस वजह से नहीं कोई किया। चलिए, रिजल्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू भैया। थैंक यू, वेलकम। आपका चैनल कौन सा?